अस्सलाम वालेकुम। टू कंटिन्यू अवर लेक्चर सीरीज ऑन दी ग्रुप 3 इन दिस लेक्चर डिस्कस डाइहाइड्रो ग्रुप D5। आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास डाइहाइड्रो ग्रुप D5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं और उसमें साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में ये सारी डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम इसका डाइहाइड्रो ग्रुप D5 का कैलेट टेबल नहीं ड्रॉ कर रहे, हम कैलेट टेबल D6 का डिफाइन करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चों को अब डाइहाइड्रो ग्रुप D4 जैसे कि मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था, उसमें कैलेट टेबल्स मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मोस्टली बच्चों को डिफाइन करना आगे होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट में जो हमारा जो लेक्चर होगा वो D6 पे होगा। ठीक है, तो उसमें मैं एक दफ़ा सारी डिस्कशन वंस अगेन कर दूंगी, ताकि अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि डाइहाइड्रो ग्रुप D5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास N है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब N हमें क्या, हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, तो देखें ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगी, ए की पावर 5 पे हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें बी स्केयर यानी हमारे पास जो रिफ्लेक्शंस आएगी उसकी बी स्केयर पे आइडेंटिटी मिलेगी। रोटेशन में हमारे पास ए 5 पे आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, और बी ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 - 1 विच इज इक्वल टू ए 4 बी। ठीक है, अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ यानी इसको रियल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारे पास क्या है कि ए की 5 पे हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे ए आ रहेगा, साथ में ए का स्केयर आएगा, वहां तक आएगा जब तक इससे एक पावर लेस नहीं आ रही। ए की पावर 3 आ जाएगा और ए की पावर 4 आ जाएगा। जैसे ही ए की 5 लिखें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। इस तरीके से बी आ रहेगा, बी स्केयर लिखें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, वो ऑलरेडी लिखी हुई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 बी से मल्टीप्लाई करते जाना है इन सबको, तो हमारे पास ए भी आ रहेगा, साथ में ए स्केयर भी आ रहेगा, फिर साथ में हमारे पास ए क्यूब भी आ रहेगा, फिर ए की पावर 4 पे हमें A4B आ जाएगा। ठीक है, यानी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, A4B आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल अगर हम बात करें कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कि हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ डाइहाइड्रो ग्रुप हमारे पास कितना होता है, 2n होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो D5 का ऑर्डर होगा वो हमारे पास कितना होगा, 2 and 5, तो हमारे पास कितना होगा, 10 होगा। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें 5 हमारे पास, यानी ये सारी हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारी आ रही है रिफ्लेक्शंस। ठीक है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास किसकी इक्वल होती है, रोटेशंस की इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर हम इसके अब आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। ठीक है, कि ये हमारे पास जो रिफ्लेक्शंस होती हैं इनका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, और इसमें जो हमारे पास ये सारी रोटेशंस है ना, यानी ये सारी इनका यानी ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इवन रिमेनिंग जो यानी ऑर्डर ऑफ ए क्यूब एंड ऑर्डर ऑफ A4, इनका कितना है, हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं ये सारी, इन सब का ये सारी यानी ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बी, इनका क्या आएगा, 2 आएगा, हमें पता है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जब n ओड होता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 2 एलिमेंट्स कितने होंगे, n ही होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे n इवन होता है तो n+1 एलिमेंट्स होते हैं जिनको ऑर्डर 2 होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स D5 में किस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें टोटल सब ग्रुप्स फाइंड करने पड़ जाए तो वो किस तरीके से किए जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं कि वो हमारे पास इक्वल होता है DN के, और उसमें हमारे पास क्या होता है, टो एन प्लस सिग्मैन, क्या होता है, टो एन प्लस सिग्मैन। यहाँ पे जो n होता है, n हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव डिवाइजर होता है, क्या होता है, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। ठीक है, ऑफ n, और यहाँ पे हमारे पास जो टो एन सिग्मा n होता है वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, क्या होता है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। ठीक है, हम जो हमारे पास जो पॉजिटिव डिवाइजर n के आते हैं ना, उनको अगर हम सम ले लें तो सिग्मा n होते हैं हमारे पास। अब हमें यानी हम यहाँ पे पहले टोटल देख लेते हैं, देन इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास टो 5 आ जाएगा, ठीक है, और सिग्मा 5 आ जाएगा। अब 5 के जो पॉजिटिव डिवाइजर है वो क्या क्या होते हैं, हमें पता है कि 5 प्राइम नंबर है तो ये 1 होता है और 5 इटसेल्फ होता है। ठीक है, यानी 2 है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यानी सिग्मा 5 हमारे पास क्या, इन दोनों का सम, तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स D5 में कितने आएंगे, 8 आएंगे। कितने आएंगे, 8 आएंगे। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
अब हम पहले साथ साथ ये भी डिस्कस करते चलते हैं कि इसमें प्रॉपर कौन से और इम्प्रॉपर कौन से, ठीक है। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर सब ग्रुप की, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप में की डेफिनेशन में कि वो हमारे पास ग्रुप की आइडेंटिटी होती है और ग्रुप इटसेल्फ होता है जो हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप में आता है। यानी एक हमारे पास आ जाएगा ग्रुप की आइडेंटिटी और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास ग्रुप इटसेल्फ यानी D5 आ जाएगा, ठीक है। ये दो हमारे पास होते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रॉपर सब ग्रुप है वो कौन से होंगे, ठीक है, यानी टोटल तो हमारे पास 8 है, ठीक है। तो उसमें 2 तो हमारे पास इम्प्रॉपर हो गए, तो प्रॉपर कौन से होंगे फिर, ठीक है। अब आपको पता है कि जितनी भी हमारे पास रिफ्लेक्शंस होती हैं ना, उन सब का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। यानी यहाँ पे तो आप एक एलिमेंट लिखे हो, एक आइडेंटिटी लिखे, उससे एक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास हमने पढ़ा था कि जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, अगर आप उसको आइडेंटिटी के साथ लिख देते हैं ना, तो उससे एक सब ग्रुप बन जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। ई और एक बी आ जाएगा। जितनी भी सारी हमारे पास जो ये सारी की सारी है, यानी हमारे पास रिफ्लेक्शंस है ना, 1 बाय 1 आपने लिखते जाना है, ठीक है। अगर हम H5 की बात सॉरी H4 की बात करें, वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रही है वो, ठीक है। अगर हम 5th सब ग्रुप की बात करें तो आइडेंटिटी और A² B आ रहेगा। अगर हम नेक्स्ट सब ग्रुप की बात करें तो वो हमारे पास क्या आ रहेगी, आइडेंटिटी A³ B आ रहेगा। और अगर हम इससे भी नेक्स्ट सब ग्रुप की बात करें 7 की, वो हमारे पास क्या आ रहेगा, आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। और साथ में हमारे पास A4 B आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे तो सब ग्रुप 2 ऑर्डर के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यानी इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको ऑर्डर 2 था, उनको मैंने आइडेंटिटी से साथ लिखा तो मुझसे सब ग्रुप्स मिल गए, ठीक है। अब बात आती है कि लास्ट में कौन सा सब ग्रुप आएगा। देखें, लास्ट में सब ग्रुप मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास H8 आता है ना, वो हमेशा क्या होता है, जितनी भी आपके पास हमारे पास रोटेशंस होती है ना, उससे एक सब ग्रुप बन जाता है। और वो जो सब ग्रुप होता है ना, वो हमेशा ZN के एसोमॉर्फिक होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यानी ये इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स 5 है, तो ये Z5 के एसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये किसके एसोमॉर्फिक होगा, क्योंकि इन सब एलिमेंट्स के ऑर्डर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये Z5 के एसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। जिस तरह Z5 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन होता है, जिस तरह उनके इन्वर्सेस फाइंड किए जाते हैं, जिस तरह उनके ऑर्डर फाइंड किए जाते हैं, सेम टू सेम इसके भी इसी तरीके से फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया ये होंगे। अगर हम बात करें कि साइक्लिक सब ग्रुप कौन से होंगे, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि वो DN में किस तरह होते हैं कि τn+n होते हैं, τn+n होते हैं। अब τn हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। और n हमारे पास कितना है, 5 है। तो टोटल 7 सब ग्रुप्स होंगे जो हमारे पास क्या होंगे, साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। वो कौन से होंगे, एक तो ग्रुप की आइडेंटिटी हमेशा जिससे सब ग्रुप बनने हैं, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक सब ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि 2 ऑर्डर के जितने भी होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। हम जानते हैं कि 2 ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये Z5 के एसोमॉर्फिक है, तो ये भी साइक्लिक है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 7 सब ग्रुप्स हैं जो हमारे पास क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। और एक हमारे पास नॉन साइक्लिक होता है, वो D5 इटसेल्फ होता है, ठीक है। यानी ग्रुप इटसेल्फ नॉन साइक्लिक हमारे पास होता है। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रोटेशन और रिफ्लेक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कैले टेबल हम D6 का और उसके सब ग्रुप्स एवरीथिंग उस पर मेन वर्क करेंगे। उसके बाद हम अपनी न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।